तो भारत के संसाधनों पे, भारत की जमीन पे विदेशियों को कब्जा देने के लिए 10 कानून पहले से चल रहे हैं। उसमें पहला कानून था 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो जमीन वापस नहीं हुई। दूसरा, संविधान में दो आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370। उद्देश्य क्या था कि कश्मीर की जमीन को बांट दिया जाए। भारत की जमीन पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया था। उसके बाद सरकार ने मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बना दिया। चर्च के लिए एक भी कानून नहीं, मजार के लिए एक भी कानून नहीं, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं। इसी तरीके से भारत में पहली बार यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी को देने के लिए इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था। वो बनाया था 1984 में। 1985 में एक और खतरनाक कानून बना भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए। वो सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ दिया। उसके बाद 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जितने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया था उन सबको लीगलाइज कर दिया गया। उसके बाद 1992 में एक और कानून बना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसके बाद 2004 में एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया। उसके बाद उससे भी नहीं पेट भरा। 2012 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि आप मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कांग्रेस की इस घटिया सोच को जन जन तक पहुंचाइए और पता चलना चाहिए लोगों को कि ये जो विरासत टैक्स अभी लाने की बात कर रहे हैं, इसके पहले ही 10 कानून पहले ही बना दिए।